हेलो बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, एलसी परिपथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बहुत पूछा जाता है कि एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है और अनुनादी आवृत्त का व्यंजक क्या होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि जब परिपथ में क्या जुड़ा है, एल और सी, यानी प्रेरकत्व और धारिता सी जुड़ी है, तब इसकी प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है और अनुनादी आवृत्त का व्यंजक क्या होता है। देखते हैं। तो एलसी परिपथ में जब इस विभव के कारण क्या प्रवाहित होती है, धारा आई। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों में धारा क्या होगी, बराबर। जब धारा बराबर होगी तो एल के सिरों पर विभव क्या उत्पन्न होगा, वीएल, और सी के सिरों पर विभव क्या उत्पन्न होगा, वीसी। अब पीछे लेक्चर में बताया गया है, इसका डायरेक्ट हम फेजर आरेख बनाते हैं। फेजर आरेख समझो इधर। ये क्या है, जब परिपथ में सी जुड़ा होता है, पीछे लेक्चर में बताया गया है कि जब परिपथ में सी जुड़ा होता है तो विभव, इनके सिरों में जो धारा, विभव के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो इनके सिरों में जो विभव उत्पन्न होगा वो धारा से 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होता है। अगर इसका हम फेजर आरेख बनाए इस तरीके से, देखो ये इधर है आपकी धारा आई, जब परिपथ में क्या है, सी, तो इनके सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है ये वीसी, वीसी, तो धारा आई से वीसी क्या है, 90 डिग्री, पाई बटे 2 पीछे, यानी पश्चगामी है। जब सी के सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो धारा से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। और यल के सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो धारा आई से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है, वीएल। ये 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। तो इन दोनों का देखो अंतर, यानी कलांतर कितना है, 180 अंश हो रहा है। 180 अंश का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा। तो अगर इसका हम परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या होगा, V बराबर VL माइनस VC। तो जब परिपथ में L और C जुड़ा है, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो C के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चिगामी होता है, मतलब नीचे। और L के सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न होता है VL, वो धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। तो VL और VC का परिणामी क्या होगा, V होगा। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे VL व VC का परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर V बराबर क्या आ जाएगा, इसकी दिशा ऊपर, ये अग्रगामी है, ये पश्चगामी, तो परिणामी विभवांतर V बराबर क्या होगा, VL माइनस VC। तो V बराबर VL, भाई विभव का फार्मूला होता है V बराबर IR। अगर L जुड़ा है तो हम R को क्या लिखते हैं, XL लिखते हैं। तो L के सिरों पे विभवांतर, तो VL की जगह क्या लिखेंगे हम, IXL माइनस VC की जगह। इसी प्रकार V बराबर क्या होता है, IR। लेकिन अगर C जुड़ा है तो R को हम क्या लिखते हैं, XC। ये प्रतिरोध ही है, नाम चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा VC। तो VC की जगह हम क्या लिख देंगे, IXC। I कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। प्रेरण प्रतिघात और ये धारती प्रतिघात, I को नीचे ले आया तो V बटे I बराबर क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। ये आ गया। अब V बटे I को हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोध तो कहेंगे नहीं, क्योंकि परिपथ में दो चीजें जुड़ी हैं, तो इन दोनों का परिणामी जो प्रतिरोध होगा, तो V बटे I को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z बराबर। तो ये V बटे I को क्या लिखेंगे, Z बराबर क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। तो ये फार्मूला आ गया प्रतिबाधा का। तो जब परिपथ में L और C जुड़ा होता है तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, Z बराबर XL माइनस XC होता है। और कलांतर कितना होगा, कोण में अंतर, इसके कलांतर, तो कलांतर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है।
पाई ई। तो प्रतिबाधा और कलांतर का सूत्र आ गया। अब देखते हैं इसी सूत्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यदि इस सूत्र में एक्सएल बड़ा है एक्सी से, एक्सएल का मान क्या है, एक्सी से बड़ा है, तो ये जो एलसी परिपथ होगा यल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? यल की भांति व्यवहार करेगा। और यदि एक्सएल का मान छोटा है एक्सी से, तो ये सी की भांति व्यवहार करेगा, सी की भांति कार्य करेगा। और यदि एक्सएल बराबर क्या है, एक्सी है, तो एक्सएल बराबर एक्सी अगर इस रूप लिख देंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल की जगह एक्सी, तो एक्सी माइनस एक्सी बराबर प्रतिबाधा क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, जीरो आ जाएगा। और जब प्रतिबाधा शून्य आ जाएगी तो अगर हम धारा निकालना चाहें तो जेड बराबर क्या होगा, वी बटे आई। तो आई बराबर क्या होगा, वी बटे जेड। तो जेड क्या आ गया है, शून्य। शून्य का भाग देंगे तो धारा क्या आ जाएगी, इनफिनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। जब धारा का मान अनंत आ जाए, मतलब आयाम क्या हो रहा है, अनंत, तो इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति बोला जाता है। जब धारा का मान क्या आ जाता है, जब आई बराबर इन्फिनेटिव, तो इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति बोला जाता है, अनुनाद की स्थिति बोला जाता है। अर्थात ये जो व्यंजक हो जाएगा अनुनादी व्यंजक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुनादी। अनुनाद कब होगा, जब एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सी। ये एक्सएल बराबर एक्सी, ये अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनादी आवृत्ति बोल सकते हैं। अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सी होगा। यहां देखो हम डेरिवेशन इसका करते हैं, अनुनादी आवृत्ति का डेरिवेशन देखो कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अनुनादी आवृत्ति, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। तो जब धारा का मान अनंत हो जाता है, आयाम इसका अनंत हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति। देखो देखो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालते हैं। अनुनाद कब होता है, जब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी, और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इसका इधर गुणा कराएंगे ये, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/एल इंटू सी। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√एल इंटू सी। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πf बराबर 1/√एल इंटू सी। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, 1/2π√एल इंटू सी। ये अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक हो गया। एफ बराबर 1/2π√एल इंटू सी। अनुनाद की स्थिति कब होती है, जब एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सी होगा। प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के क्या होगा, बराबर, तब वो स्थिति होती है अनुनाद की स्थिति। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी सूत्र होता है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, गुणा करा दिया, ओमेगा आ गया, एल सी 1, ओमेगा स्क्वायर बराबर ये भाग में चला गया, ओमेगा बराबर अंडर रूट आ गया, ओमेगा की जगह 2πf। तो यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति। इसी को क्या बोलते हैं हम, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। पूछा जाता है कि एलसी परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला ये है, या अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये एलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति आता है।